Hello friends, I am Aishu Jain. Welcome to my channel Dedicated to Aim. जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ ही समय रह गया है। अब समय है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आप सक्सेस के नज़दीक पहुंचेंगे। सीटेट आपका 100% पास होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कुछ टैग वर्ड्स पर भी। अब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ आपका रेडी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपको नहीं आता, जो आपको क्वेश्चन ही वो समझ नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप उसके ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। आप उसके चारों ऑप्शंस देखेंगे और इन टैग वर्ड्स की मदद से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है जिस पर हमने टिक करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, सीटेट के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैंने एचटेट और सीटेट दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। अब इन अपनी वीडियोस में मैं वही स्ट्रेटजीज़, अपना टाइम टेबल और जैसे मैंने सीटेट और एचटेट की तैयारी की वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए भी सीटेट की फुल प्रिपरेशन और गाइडेंस, स्ट्रेटेजीज़, टाइम टेबल, फोकस लर्निंग, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, इन सब पर वीडियोस बनाऊंगी। तो देखिए प्रीवियस सॉल्व पेपर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पैनल में उनके लिंक मिल जाएंगे। फुल प्रिपरेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटेजीज़, टाइम टेबल और फोकस लर्निंग, इनके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ। आज हम टैग वर्ड्स में सीटेट की फुल प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजीज़ विद फोकस लर्निंग हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने सही ऑप्शन को क्लिक करना है, कैसे हमने रॉन्ग फाइंड आउट करना है और कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले नेगेटिव टैग वर्ड्स देखते हैं कि सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जहाँ पर केवल, मात्र, सिर्फ, ही, सीमित, ओनली, बस ये शब्द आ जाएं। जहाँ पर ये शब्द हो, देखिए दोस्तों ये सारे शब्द नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सब नेगेटिव सेंस में सेंटेंस को लेकर जाते हैं। तो जिस ऑप्शन में ये सब वर्ड्स होंगे वो ऑप्शन नेगेटिव सेंस देगा, तो आपने उसको क्रॉस कर देना है, उसको आपने टिक नहीं करना। और जहाँ पर दंड, सज़ा, समस्या, बोझ, उपेक्षा, अनदेखा, हतोत्साहित, रोकना, ये सब वर्ड हो, जहाँ बच्चे को दंड देने की बात हो, सज़ा देने की बात हो, बच्चे को समस्या समझा जाए, उसको बोझ समझा जाए, बच्चे की उपेक्षा की जाए, उसे अनदेखा किया जाए, उसे किसी काम करने के लिए हतोत्साहित किया जाए या रोका जाए, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो आपने उस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। देखिए हम अपने थ्योरीज़ में क्या सीखते हैं कि बच्चे को एक्सपीरियंस लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग हमने करानी है, ना कि हमने रोट लर्निंग करानी है। तो ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं क्योंकि हम बच्चे को रटने के लिए प्रेरित नहीं करते, उसे सिर्फ याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। और जहाँ पर पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, व्याख्या याद करने के लिए देना, परिभाषाएं याद करने के लिए देना या परिभाषाओं पर आधारित या व्याख्याओं पर आधारित अपना लेक्चर देना, ये सब भी नेगेटिव टैग्स वर्ड हैं। क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, न कि शिक्षक केंद्रित और न ही पुस्तक केंद्रित, क्योंकि हमने बच्चे को प्रैक्टिकल लर्निंग करवानी है, ना कि उसे सिर्फ किताबी ज्ञान देना है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना है। नेक्स्ट है जहाँ बच्चे को खाली स्लेट बोला जाए, कोरा कागज़ बोला जाए, कोरी पट्टियाँ बोला जाए। देखिए मैं मानती हूँ
कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे जिस आकार में ढालेंगे वह वैसा बन जाएगा। लेकिन बच्चा ना तो खाली स्लेट होता है, ना ही कोरा कागज होता है, ना ही वो कोरी पट्टियों की तरह होता है। क्योंकि हर बच्चे के पास अपनी एक बेसिक नॉलेज होती है, चाहे उसके पास वो कैसी भी नॉलेज हो, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है वो उसकी बेसिक नॉलेज है। और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम उसकी आगे की स्टडी जारी करते हैं। और जहाँ पर लैंगिक असमानता की बात आ जाए, देखिए आपको हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही जहाँ पर लैंगिक असमानता की बात हो, जेंडर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, जहाँ पर ये बात की जाए कि शिक्षक लड़कों को ज़्यादा महत्व देता है, लड़कियों को कम महत्व देता है, मेल ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, फीमेल कम स्मार्ट होती हैं, मेल लैब का काम अच्छे से कर सकते हैं, फीमेल आंकड़ों को अच्छे से नहीं संभाल पाती। इस तरह के जहाँ पर लैंगिक असमानता से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वह सब जेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, वे सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इन ऑप्शंस पर आपको क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट है बच्चे के विचार, गलतियाँ, त्रुटियाँ, मातृभाषा को महत्व ना देना। देखिए जिस ऑप्शन में आपको ये लगे कि बच्चे के विचारों को महत्व नहीं दिया गया, बच्चों की गलतियों को अनदेखा किया गया है, उसकी त्रुटियों को अनदेखा किया गया है, देखिए हमने बच्चे में सुधार लाना है, ना कि उसकी गलतियों और त्रुटियों को अनदेखा करना है। जहाँ पर उसकी मातृभाषा को इग्नोर किया जाए, क्योंकि देखिए बच्चे शुरू में वह मातृभाषा में ही संवाद करेगा, उसकी जो कन्वर्सेशन होगी, उसका जो संपर्क का माध्यम होगा वह मातृभाषा ही होगी। तो हमने इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो आप अपने आप को एक शिक्षक की, एक टीचर की भूमिका में देखें और ये देखें कि बच्चे के बेनिफिट में क्या है। जहाँ पर आपको ये लगे कि ये चीज़ बच्चे के अगेंस्ट जा रही है, तो वो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका गलत है। जहाँ पर फटकार लगाना, लापरवाह, अलग करना, निष्क्रिय, यानी कि बच्चे को फटकार लगाई जाए, या फिर एक बच्चों को ग्रुप में बांट दिया गया है पढ़ने के लिए और टीचर लापरवाह हो गया है, बच्चों को अलग अलग कर दिया है, खुद अलग पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, निष्क्रिय हो गया है कि हमने अब पीयर ग्रुप बना दिया है, बच्चे खुद पढ़ेंगे, तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं और ये ऑप्शन सभी गलत होंगे। जहाँ पर रोज़गार, व्यवसायिक, ग्रेड की शिक्षा, अंकों पर आधारित शिक्षा या फिर अंक लक्ष्य हो जिस शिक्षा का, ऐसी बात की जाए, वो भी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। क्योंकि हम कभी भी अंक पर आधारित बच्चों को अंक लेने के लिए प्रेरित नहीं करते, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है, न कि अंक लेने के लिए। हमने बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है कि वो प्रैक्टिकल लर्निंग से सीखे, ना कि उसको अंक लेने के लिए प्रेरित करना है। जहाँ पर तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली पर जोर दिया जाए कि बच्चे वैज्ञानिक शब्दावली को सीखें, तकनीकों को सीखें, बच्चों को वर्गीकरण उसी आधार पर किया जाए या नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। देखिए समावेशी शिक्षा में हम सब बच्चे के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपने ये सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी सिचुएशन होगी वो बच्चे को फेवर में रखकर होगी, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनको आपने टिक नहीं करना है। अब बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स वो टैग वर्ड्स हैं जिन पर आपने टिक करना है। जैसे बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में जहाँ बात की जाए कि बच्चों का, जहाँ पर जिस ऑप्शन से बच्चों की आपको ये पता चले कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, बच्चा सक्रिय है अपने कार्य को करने में, बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। जहाँ पर करके सीखने की बात हो, प्रेरित किया जाए बच्चे को, हस्तपरक अनुभव, मतलब यह भी करके सीखना है, अपने हाथ से करके सीखना, ठीक है, खोजना और सीखना, बच्चा खोजे, अपनी समस्याओं का समाधान खोजे और सीखे, तो वो सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बढ़ावा देना, अवसर देना,
जहाँ पर बच्चे को सम्मान दिया जाए, उसके साथ लगाव दिया जाए, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए कुछ काम करने के लिए, उसे बढ़ावा दिया जाए और उसे कुछ काम करने के लिए अवसर दिया जाए, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और आप ऑप्शन देखकर ही ये वर्ड्स देखकर ही ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। जब बात की जाए जिज्ञासा बढ़ाना, व्यवहार कुशलता आदि, तो देखिए हमने बच्चे को व्यवहार कुशल बनाना है, वास्तविक कुशलता उसमें पैदा करनी है, उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए। तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे। दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविकता, सामाजिक संस्कृत परिवेश। आपने एक चीज़ ध्यान में देखनी है कि सबसे बड़ी इकाई समाज है। हमने बच्चे को सामाजिक बनाना है, हमने बच्चे को ये सामाजिक कर लेना आप, हमने बच्चे को सामाजिक बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ानी है, न कि उसको लोनलीनेस फील करानी है कि वो अकेला रहे, अकेला ही सब कुछ मैनेज करे। तो जहाँ पर समाज से रिलेटेड ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या सामाजिक लोकतांत्रिक इस तरह के शब्द हों, वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिन पर आप बिना देखे ही ऐसे क्लिक कर सकते हैं। सहपाठी अधिगम, वातावरण तैयार करना, समावेशी शिक्षा अथवा शिक्षा। तो देखिए जहाँ पर सहपाठी अधिगम, पीयर ग्रुप में लर्निंग, बच्चा वहाँ से कुछ सीख रहा है, सामाजिक बन रहा है, एक वातावरण बच्चों के लिए तैयार किया है पढ़ने के लिए। जहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में बात हो, वो सब भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। जहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो रहा हो, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का टीचर प्रयोग कर रहे हों, भाषा का प्रयोग कर रहे हों, अलग अलग संसाधनों का प्रयोग कर रहे हों, प्रिंट समृद्ध माहौल, मतलब बच्चे के लिए सीखने के लिए अलग अलग तरह की पिक्चर्स, और एक जो दीवारों पर भी जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड्स बनाए जाते हैं, वो सब प्रिंट समृद्ध माहौल में आते हैं। ये सब भी पॉजिटिव की पॉइंट्स हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो जहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो, वो भी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। तो देखिए जैसे कि आप हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है बहुबुद्धि बहुआयामी बुद्धि के बारे में, तो जहाँ पर बहुबुद्धि बहुआयामी बुद्धि विविध गतिविधियों की बात हो, तो वो सब भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो आप वहाँ भी अच्छे से ध्यान से देखकर कि ये सब शब्द देखकर आप अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आपको बस ध्यान देना है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से 3 तो आपके गलत हैं ही, एक आंसर आपका जो है वो सही है। आपने वो इसी तरह से फाइंड आउट करना है, ये जो 3 ऑप्शन होंगे वो नेगेटिव सेंस वाले होंगे, उनमें कोई ना कोई नेगेटिव टैग वर्ड ज़रूर होगा, लेकिन ये एक जो ऑप्शन होगा ये पॉजिटिव टैग वर्ड इसमें होगा। तो आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ यूज़ हो सकते हैं। आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको टैग वर्ड्स रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़कर अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए पेपर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।